क्या एक परफेक्ट डिजिटल क्राइम मुमकिन है? मतलब एक ऐसा क्राइम जिसका कोई सुराग, कोई निशान, कोई सबूत ही ना बचे। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सिद्धांत की पड़ताल है जिसने 15 अप्रैल 2007 को दिल्ली के एक बड़े बैंक की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसे हमेशा के लिए छिपा दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई इस रकम से, 200 करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला सकती है। बात है 15 अप्रैल 2007 की। दिल्ली के एक बहुत बड़े बैंक के सिस्टम में इस रकम के साथ हेरफेर की गई, लेकिन ये खबर कभी बाहर ही नहीं आई। बैंक का नाम, पुलिस और कुछ पावरफुल लोगों ने मिलकर इस राज को हमेशा के लिए दफना दिया। क्यों? ताकि बैंकिंग सिस्टम पर हम सबका जो भरोसा है वो बना रहे। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, 19 साल का ज़ैन इकबाल, जो बाहर से जितना आम दिखता था, अंदर से उतना ही खास था। दुनिया की नज़रों में ज़ैन एक पतला दुबला शांत सा लड़का था। सिंपल सी टी शर्ट पहनता, हाथ में एक पुराना सा मोबाइल रखता। लेकिन उसकी बंद खिड़की के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स को भी बस एक पहेली की तरह देखता और सुलझा देता था। जहां उसकी उम्र के लड़के बाहर घूमते फिरते थे, ज़ैन अपनी रातें बड़ी बड़ी कंपनियों के डिजिटल स्ट्रक्चर्स की धड़कनें सुनने में बिताता था। हाँ, वो किसी डॉक्टर की तरह सिस्टम के बर्ताव को पढ़ता, उसकी रिदम को, उसकी कमजोरियों को महसूस करता था। और फिर ऐसी ही एक रात, बस यूं ही कुछ देखते देखते उसे सिस्टम की धड़कन में एक ऐसी गड़बड़ी मिली जिसे आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। एक बीट जो मिस हो गई थी। उसने देखा कि बैंक का सर्वर कभी-कभी बस 1 सेकंड के लिए अपने टाइम को आगे बढ़ाता और फिर तुरंत ठीक कर लेता था। ये एक मामूली सा सेल्फ करेक्शन था, लेकिन ज़ैन इसका असली मतलब समझ गया। उस 1 सेकंड के लिए जब सिस्टम खुद को सुधार रहा होता है, तब वो बाहर हो रही किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करता। ये एक डिजिटल ब्लाइंड स्पॉट था। और बस यहीं से ज़ैन का देखने का नजरिया ही बदल गया। जो पहले सिर्फ एक दर्शक था, अब एक इन्वेस्टिगेटर बन गया था। ये एक छोटी सी गलती थी या फिर एक बहुत बड़ा मौका? इस सवाल ने उसे एक जुनून में धकेल दिया। अगले 3 दिन वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया। दोस्तों के कॉल्स इग्नोर होने लगे, खाना पीना भूल गया। वो बस उस सिस्टम की धड़कन का नक्शा बना रहा था। कब वो तेज होती है, कब धीमी, और ठीक किस पल 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। और तीसरे दिन उसे ये एहसास हुआ कि उस 1 सेकंड में सिस्टम अपने ही डिजिटल पैरों के निशान मिटा देता है। अब उसकी जिज्ञासा एक थ्योरी में बदल गई। देखिए, वो कोई चोर नहीं था, वो तो एक गणितज्ञ की तरह था, जिसे पैटर्न के अंदर छिपे हुए पैटर्न दिख जाते थे। सवाल बस ये था, क्या इस कमी का इस्तेमाल एक ऐसा परफेक्ट ऑपरेशन बनाने के लिए किया जा सकता है जिसका कोई सुराग ही न बचे? तो उसने अपने दिमाग में एक जीरो फिंगरप्रिंट ऑपरेशन की पूरी थ्योरी बना ली। स्टेप 1, डिजिटल शैडो अकाउंट्स बनाना जो बस 1 सेकंड के लिए बने और फिर गायब हो जाएं। स्टेप 2, एक एन्क्रिप्टेड भूल भुलैया तैयार करना जो डेटा को दुनिया भर के सर्वरों से इतनी बार घुमाए कि उसे ट्रेस करना ही नामुमकिन हो जाए। स्टेप 3, उस साइलेंट सेकंड यानी ग्लिच के पल को पकड़ना। और स्टेप 4, ऑपरेशन को अंजाम देना और गायब हो जाना। और उसके मन में एक ख्याल आया, ये कमी ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये तो उस सिस्टम की गलती है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। उसे एहसास हुआ कि ये जो कमजोरी है, ये भरोसे की नींव में ही छिपी हुई थी। अब वक्त आ गया था अपनी इस थ्योरी को परखने का, पर लालच के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि क्या जो नामुमकिन लगता है वो सच में मुमकिन है। उसने खुद को एक चैलेंज दिया, सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया, फोन को एयरप्लेन मोड पर डाला और लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर दी। 10 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, किसी अपराधी वाली नहीं, बल्कि एक ऐसे साइंटिस्ट वाली जो अपनी ही बनाई थ्योरी को टेस्ट करने जा रहा था। और फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाची जैसे कोई माहिर पियानिस्ट अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल धुन बजा रहा हो। स्क्रीन पर कोड की लाइनें दौड़ रही थीं, शैडो अकाउंट्स बन रहे थे, मिट रहे थे, और ये सब कुछ उस 1 सेकंड के ग्लिच के पर्दे के पीछे हो रहा था।
और फिर वो पल आया, ग्लिच एक्टिवेट हुआ और सिस्टम 1 सेकंड के लिए अंधा हो गया। उस एक पल में जो भी हुआ वो सिस्टम के रिकॉर्ड्स के लिए कभी हुआ ही नहीं। वो एक डिजिटल शून्य था, एक ब्लैक होल। 10 मिनट पूरे होने से पहले ही ऑपरेशन पूरा हो गया था। जब उसने लॉग्स चेक किए तो वहां सिर्फ एक खाली टाइम फ्रेम था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दौरान सिस्टम खुद बेहोश हो गया हो। उसकी थ्योरी सही साबित हुई थी। एक्सपेरिमेंट के फौरन बाद जैन ने सब कुछ बंद कर दिया, कोई निशान नहीं छोड़ा और वापस अपनी आम जिंदगी में लौट गया। लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज अपने अंदर समेटे हुए था। बाहर से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी अपने दोस्तों के साथ हंसता था, बातें करता था, किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसने डिजिटल दुनिया का एक ऐसा सच देख लिया है जिस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। वो एक ऐसा राज अपने सीने में दबाए हुए था जो डिजिटल वर्ल्ड में भरोसे की पूरी नींव को हिलाकर रख सकता था। ये ज्ञान कि एक परफेक्ट चोरी जो कोई सबूत नहीं छोड़ती, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि हकीकत है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर कोई अपराध कोई सबूत ही न छोड़े तो क्या उसे सच में हुआ माना जा सकता है?